जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्लोक 19 में हमने सीखा था कि आत्मा अमर है, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, वह सदा अटल है। अब आगे अध्याय 2 श्लोक 20 की बात करते हैं, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है और कभी मरती भी नहीं है। वह न पहले उत्पन्न हुई थी, न आगे कभी समाप्त होगी। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और सनातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ आत्मा के अमरत्व का पूर्ण वर्णन करते हैं। जो आत्मा आज हमारे भीतर है वही सृष्टि के आरंभ से विद्वान है और अंत तक रहेगी। इस श्लोक में हमें सीख मिलती है कि आत्मा अमर, अजर, अविनाशी है, जिसे कोई मार नहीं सकता है, जिसे कोई जन्म नहीं दे सकता है। इसलिए जीवन में कर्तव्य करते समय यह याद रखो, तुम्हारा अस्तित्व शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा को ना युद्ध मिटा सकता है और ना समय। अब आगे भगवान आत्मा की इस अमरता को और भी गहराई से समझाएंगे। यह अमर रहस्य प्रकट होगा अध्याय 2 श्लोक 20 में, जिसका आरंभ होगा अभी से। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्लोक 19 में हमने सीखा था कि आत्मा अमर है, उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, वह सदा अटल है। अब आगे अध्याय 2 श्लोक 20 की बात करते हैं, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा कभी जन्म नहीं लेती है और कभी मरती भी नहीं है। वह न पहले उत्पन्न हुई थी, न आगे कभी समाप्त होगी। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और सनातन है। शरीर के नाश होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ आत्मा के अमरत्व का पूर्ण वर्णन करते हैं। जो आत्मा आज हमारे भीतर है वही सृष्टि के आरंभ से विद्वान है और अंत तक रहेगी। इस श्लोक में हमें सीख मिलती है कि आत्मा अमर, अजर, अविनाशी है, जिसे कोई मार नहीं सकता है, जिसे कोई जन्म नहीं दे सकता है। इसलिए जीवन में कर्तव्य करते समय यह याद रखो, तुम्हारा अस्तित्व शरीर नहीं, आत्मा है, और आत्मा को ना युद्ध मिटा सकता है और ना समय।